अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी की औरत ने कौन सा आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसके अलावा फ़िलिस्तीन के लोग भी अब किन तरीक़ों से जुर्म में शामिल हो रहे हैं और उम्रा की तरफ से कौन सी नई जानकारी आई है, इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि सही खबर आप तक पहुंच पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी एयरलाइंस डिपार्टमेंट की तरफ से। अल मजलिस शुरा मेंबर्स ने एक मीटिंग की सऊदी अरब के अंदर कल, जिन्होंने उस मीटिंग में 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2022 का पूरा रिकॉर्ड सऊदी एयरपोर्ट्स का, जितनी भी सऊदी एयरलाइंस उड़ती हैं उन सभी का डेटा इन्होंने चेक किया। सारा डेटा चेक करने के बाद अल शुरा मेंबर्स ने अलग अलग अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के अंदर टिकट्स को और सस्ता किया जाना चाहिए। जिस इंसान की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके हिसाब से टिकट की प्राइसिंग होनी चाहिए, यानी कि सऊदी एयरलाइंस में भी डिवीज़न होने चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए। जैसे कि भारत में होता है, इंडिगो के प्राइस थोड़े सस्ते होते हैं, वहीं अगर हम एयर इंडिया के देखें तो वो प्राइस रेंज बढ़ जाती है। उसी तरीके से सऊदी शुरा मेंबर्स ने इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहा है कि सऊदी से जितने भी लोग दूसरे मुल्क जाते हैं उनको टिकट प्राइस में अच्छा खासा ऑफर जो है देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जिन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट होती है सऊदी अरब से, उन लोगों को लगेज ट्रांसफ़र करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। इस पे भी सऊदी एयरलाइंस को ध्यान देना पड़ेगा। एक और ज़रूरी बात कही है शुरा मेंबर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि सऊदी एयरलाइंस को सिर्फ टिकट रेवेन्यू के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए और भी दूसरे प्रोग्राम चलाने चाहिए जहाँ से उनको इनकम हो सके, पैसे आ सके। सिर्फ टिकट रेवेन्यू या फिर एयरलाइंस पर ही नहीं टिके रहना चाहिए। इसके अलावा अगली खबर हमारे पास आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल अरबिया से बातचीत करते हुए एक नया रिकॉर्ड एक सऊदी अरब की औरत ने कायम किया। इनकी जो उम्र है वो आज के टाइम पे 70 साल है और कल इन्होंने 70 साल की उम्र में इमाम अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। इन्होंने अल अरबिया नेट से बातचीत करते हुए बताया कि जब ये 17 साल की थी तब इनका सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हुआ, यानी कि जो 11-12 होता है वो इन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद इनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद ये जिस घर में रहने के लिए गई वहाँ से इनको पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी गई। डोमेस्टिक वायलेंस के चलते इन्होंने बहुत कोशिश की कि आगे पढ़ सके, अपनी डिग्री हासिल कर सके, लेकिन इनके ससुराल वालों की तरफ से इनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद इनका एडमिशन नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि जब ये 46 साल की हो चुकी थी उसके बाद भी इन्होंने एडमिशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा कि इतने लंबे गैप के बाद आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद में इमाम अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिला और उसके लिए भी ये कंडीशन रखी गई कि आपको पहले अपना 11th और 12th फिर से करना होगा, उसके बाद आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हैं। तो इन्होंने सेकेंडरी स्कूल फिर से कंप्लीट किया और उसके बाद BA में एडमिशन लिया। तो 70 साल की उम्र में BA की डिग्री इनको कल सऊदी अरब के अंदर हासिल की गई। ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि कितनी चाहत और शिद्दत से इनको ये डिग्री चाहिए थी कि इन्होंने 70 साल की उम्र में इसको आखिरकार हासिल कर लिया। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए, मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, सऊदी अरब के अंदर रियाद एयर नाम की नई फ्लाइट एक लॉन्च की गई पर्पल कलर में और आधुनिक मशीन्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये बनाई गई है।
इसको कल ट्रायल के लिए टेक ऑफ किया गया और इसका आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी खूबसूरत ये फ्लाइट लग रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल रियाद एयर की दो अलग अलग पैटर्न में फ्लाइट लॉन्च की गई, जिनमें से एक का कलर ये पर्पल था और दूसरी भी कुछ ही दिनों में रिवील की जाएगी। फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं उड़ने वाली हैं, सऊदी अरब के अंदर ही इनका ट्रायल चलेगा और रियाद के आसमानों में ये उड़ती हमको दिखाई देगी। तो इस खूबसूरत फ्लाइट के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी एंटी ड्रग सेल की तरफ से। 6 लोगों को रियाद और जद्दा के अंदर कल पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे। सऊदी अरब में ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रोजाना 10 से 20 लोग गिरफ्तार होते हैं। उनमें कई बार गैर मुल्की भी शामिल होते हैं और सऊदी शहरी भी शामिल होते हैं। इन 6 लोगों में से 3 लोग सूडानी नेशनलिटी और फिलिस्तीन नेशनलिटी के भी पाए गए हैं। ऐसा अमूमन कम होता है कि फिलिस्तीन के लोग इन ऐसे कामों में मुलव्विस हो, लेकिन इनमें से बताया जा रहा है कि कुछ लोग फिलिस्तीन नागरिकता रखने वाले भी पाए गए हैं। बहरहाल सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन पे अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों से मैं बार बार यही गुजारिश करता हूं कि सऊदी अरब के अंदर स्पेशली नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर आप इसके आसपास भी ना भटके अगर आप गैर मुल्की हैं तो, नहीं तो इसका बड़ी मात्रा में खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के किसी भी नियम को लेकर, जो वर्करों के लिए नियम बने हुए हैं या फिर जो नए नियम आते हैं, उसके मुताबिक मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहता हूं। तो आपके मन में कोई भी सवाल आता है कफ़ील, नकल कफ़ाला, पासपोर्ट, जवाज़ात, किसी के भी मुताबिक, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी खबरें निकालना और डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आना, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर लगभग 80% गैर मुल्की ऐसे होते हैं जिनको यहाँ के कानून के बारे में और जो नए कानून के आते हैं उनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाती। तो ये काम आप लोगों के लिए मैं करता हूं। तो अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।